गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज 30 सितंबर है, महीने का लास्ट दिन है जी और दिन आपका मंगलवार का। अभी मौजूद हूं आजादपुर लहसुन मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना जी, क्या भाव खुला आज मार्केट में। लहसुन का टोटल ताजा गाड़ी कितना पहुंचा, कितना बैलेंस है और ग्राहकी और बिक्री और भाव किस हिसाब का बना, यह सारी जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। और अभी मौजूद हूँ शॉप नंबर A277 शंकर गार्लिक शॉप का नाम है जी। प्रवीण भैया से जानेंगे क्या आज का बाजार का माहौल है और जो है दशहरे के बाद कैसा माहौल रह सकता है, कैसा बिक्री भाव रह सकता है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों सर के पास और सारा जानकारी देते हैं एक एक करके। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार सर जी, आज का क्या माहौल है जी, क्या बिक्री है, किस तरह का ग्राहकी निकला है जी? माहौल तो ठीक ही है। सुबह से बारिश ही हो रहा है, सुबह से आप मौसम थोड़ा इसकी वजह से बिक्री कम हो गई। बाकी सुबह ग्राहकी अच्छी थी मंडी में और अराइवल भी कम है। 12-13 गाड़ी का टोटल अराइवल है। 12-13? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कल तो अच्छा था जी अराइवल। कल अराइवल था, आज भी उतनी है। अब यही चले कि थोड़ा बहुत कम होगा, किस दिन ज्यादा होगा। अब नवरात्रि खत्म हो रहा है जी। बाकी हफ्ता तो फिलहाल में ठीक ही है, अभी 2 दिन तो सही गया है। अच्छा, बाकी उम्मीद है आगे भी अच्छा जाए। ओके जी। तो सर जी आज किस किस जगह का कितना कितना माल आया था ताजा अराइवल में? पंजाब 1 गाड़ी था, हिमाचल 4 गाड़ी था, आपका MP 2 गाड़ी था, रामपुर 2 या 3 गाड़ी रामपुर था। अच्छा, सभी लोग 12-13 गाड़ी था, सब मिलाकर के 12-13। ओके, भाव क्या क्या चला जी? भाव में कुछ ऊपर नीचे? हाँ, थोड़ा पंजाब को भी रेट ठीक ही मिला। मान लो 30-35 रुपए से लेकर 80-85 रुपए तक बिका है। और आपको MP कोटा भी कुछ मिला, कुल मिला 2-4 रुपए ऊपर ही माल बिक रहा है। 1-8 रुपए सुधार हर लहसुन में 2-4 रुपए किलो है। अगर ये अराइवल कंटिन्यू रहे तो आगे चलकर और सुधार हो सकता है, अगर बढ़ गई तो दिक्कत दे सकता है। बाकी जिस हिसाब से अराइवल है, ग्राहकी ठीक है, अच्छे माल की डिमांड अच्छे है। आज भी रामपुर अपने पास था मोटा 80 रुपए तक रामपुर में देसी वाला बढ़िया माल था जी। तो माल जितना बढ़िया होगा रेट आपको अच्छा लग जाएगा। अच्छा जी। हाँ जी। तो सर जी एक बार एरिया के साथ भाव बता दीजिए एरिया के हिसाब से। अपना पंजाब मान लो 30-35 से 80-85 है जी। और कोटा वाला MP वाला 25-30 रुपए से लेकर 55 रुपए तक है देसी। वहाँ के G2 ऑटो नहीं आ रहा फुट वाला। अच्छा। MP जाओगे, MP के देसी 25-30 रुपए से लेकर वो 55-60 रुपए तक है। अच्छा, और देसी में बॉक्स वाला? हाँ, बॉक्स देसी हो तो 65-70-75 ऐसे बिक सकते, माल बढ़िया हो तो जी। अब क्या होता है, हम कहते बढ़िया रेट 75 का, अब वो हल्के माल है तो कहता तो 75 की रिपोर्ट दी हो जी। कई को बोला तो 75 की रिपोर्ट 70, तो माल 75 वाला तो माल होना चाहिए। जैसे आप क्या 12,000 के बिक जाते 120 रुपए, भी 90 रुपए वहाँ बिक जाते, वो क्वालिटी अलग होता है। तो 75 बिक रहा है तो उसका माल थोड़ा अच्छा होना चाहिए। एवरेज 50-55 बिक रहा है, अगर 75 रुपए का माल अच्छा हो तभी तो अच्छा रेट। सही बात है जी। और बाकी आपके वहाँ के फूट वाले माल करा तो 30-40 रुपए 60-65 है। अच्छा। G2 40 रुपए से 70 रुपए तक है। ठीक है जी। रामपुर आपको नीचे में 30-35, ऊपर में 80-85 रुपए तक रामपुर का रेट है जी। हिमाचल में नीचे में 50-60, ऊपर में 140-45 रुपए तक है। 150 तक का भाव है हिमाचल का। अच्छा जी। और आपका हरियाणा जी? हरियाणा बिक रहा है आपको 25-30 से 50, सुपर जंगल 60 से 100। अच्छा, तो सर दशहरे के बाद लहसुन का क्या बाजार रहेगा जी, क्या माहौल रहेगा? अब तो देखो, मैं क्या बताऊँ, अराइवल मैं ना अराइवल जी। इस टाइम अराइवल दुश्मन है, अराइवल दोस्त। अच्छा, कम है तो दोस्त है, ज्यादा है तो दुश्मन है। ज्यादा होने के बाद तो पीछे प्रेशर पड़ता है, बंदा होता है। हाँ। अब सब ऑनलाइन जमाना, फोन आता है, भाई बंदा हो गया, हर कोई यूट्यूब पे देखता रहे, वहाँ तो 20 रुपए टूट गया, खरीदार भी माल नहीं खरीदते हैं। अच्छा जी। अब ये होता मान लो वो बचा रहा 10 रुपए गया, 5 रुपए गया। हाँ। कोई यूट्यूब चैनल पे देखता है, MP का कोटा का, हर कोई देख लेता है। हाँ जी। देखा रहा तो 10 रुपए को खरीदार वाला भी मंडी नहीं खरीदते माल। अच्छा, वो माल ही नहीं खरीद पाते, देखा बाजार में बंदा कल बंदा मिलेगा, लेते ही नहीं माल। अच्छा, बिक्री कम हो जाती है, फिर रेट में बंदा और करना पड़ता है। मतलब फर्क यहाँ पे फर्क पड़ जाता है, सडनली पड़ जाता है। मान लो ये माल है, पहले खरीदे कोई माल। हाँ। ये माल है, हम 35 रुपए डबल क्या बेचो जी। 2 वहाँ 5 रुपए 7 डाउन हो जाए, डाउन की रिपोर्ट सब देख लेते हैं, जो भी देख। जो 100 कट्टे वाले ने 1 कट्टे वाला ज्यादा यूट्यूब देखते हैं। अच्छा, अरे वहाँ तो 30 रुपए मोटा मिल रहा, मीडियम बता रहे, 1 कट्टे वाला खाली बैठा रहता है। हाँ, तो वो ज्यादा देखते हैं, वो और ज्यादा आपको दिमाग चाटेगा। हाँ जी। और उसको हम कुछ कहेंगे, उससे ज्यादा आपको होता है रिपोर्ट कहाँ क्या बिक रहा है। हाँ जी। आज तो वहाँ इतना मंदा हो गया, वहाँ इतने अराइवल हो गया। अच्छा। ये सब डिजिटल का हाल है, यूट्यूब का। देखा, लेने आया, ज्यादा लगा हुआ बंदा तो खाली बैठ जाएगा, कई बंदे तो खरीदारी नहीं करते। सर इस चीज को जो है खरीदने वाले को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए जी। खरीदने वाले जो क्या होता है, हम कहते नहीं लगाना चाहिए। हाँ जी। वो हमसे ज्यादा लगाते हैं। हाँ जी। हम सोचते ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, मगर पड़ता है। अब मान लो कुछ 10-20 कट्टे वाला कहीं हो तो खाली रह जाते एक दिन। आज इस भाव नहीं, कल डाउन है, आएगा तो कल डाउन वाला ले लेंगे। क्योंकि ये चीज जो है ये किसान और व्यापारीगण के लिए प्लेटफॉर्म ज्यादा बेटर चीज है जी। लेकिन जो हमारे रिटेलर भाई है
वो अगर दिमाग लगाएंगे ज्यादा तो इसी में उलझे रह जाएंगे जी। देखो हम और जो मोटे वाले हमारे टाइम में तो कभी करते मोबाइल खोल के नहीं देख पाते यूट्यूब हाँ जी, कि पूरे दिन हुआ क्या जी। अब उनको 5 कटे लेने चाहते रास्ते में देखते हैं अरे वहाँ क्या रिपोर्ट है, वहाँ क्या बिक रहा है, वहाँ क्या रहा है, वो आएगा आपको ज्ञान देने लगे आते ही। अब देखो वही अगर मतलब जो है काम अगर खरीदने वाले अगर करें, क्योंकि इस पे भी कई सारा चीज है जो मतलब उनको नहीं पता है जी। जैसे यहाँ का जो खर्चा होता है, खर्चा है, ट्रैवल अनाउंस है, वजन है, बारदाना है, सारा कुछ है जी, टोटल चीज है। तो क्या है कि जो परचुनिया ग्राहक आते हैं उनको ये सारा चीज का नहीं मालूम होगा शायद जहाँ तक, और उसी तरह से जो है जो खरीदने वाले होते हैं विक्रेता, उनको मालूम नहीं होगा जो मंडी में कितना कितना खर्चा क्या क्या चीज का देना पड़ता है जी। बहुत से इसमें सस्पेंस रहता है। क्या मैं एक छोटी बता रहा हूँ कि मंदिर का आपको कोई भी लहसुन अगर 50 बेच रहे हो, कोई खरीदार अगर आप उसे 30 रुपए बोल दोगे तो भी कहेगा 20 लगा। एक अपनी सोच है, मेंटलिटी है। सही बात। 100 वाला लहसुन आपको मैं कहीं आप दिखा दूंगा, 100 बिका लहसुन ये आपको 60 रुपए बेच रहा हूँ। हाँ। अगर इसको मैं कह दूंगा 50 रुपए कहेगा 40 लगा। हाँ। ये नहीं कहेगा मंदा बता रहे हो। जी जी जी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मंदा से, तो मानिए उनको तो क्या मतलब है जी, उनके लिए तो मतलब फ्री में भी, अगर फ्री में भी आप दे दोगे उसको भी कहेगा कुछ बात है तभी फ्री में दे रहा है। सही बात है जी। उसको दिमाग में भी चलेगा जी। खराब माल है फेंकने वाला तभी मेरे को फ्री में दे। हाँ जी, मेरा तो फिर भी किराया लग जाएगा। वो नहीं देखता किराया लग जाएगा, मजदूरी बहुत दिमाग लगाते हो। हाँ जो 10 जो मोटे काम वाले इतना नहीं लगाते, इतने परचून वाले लगाते हैं आपको। जी जी। अब सुबह आओ मैं आपको दिखाऊंगा कैसी बातें करें। आप आओगे मैं किसी लाठी कह दूंगा 60 रुपए किलो, हाँ। मैं तो 60 बेच के ही आ रहा हूँ क्या जी, जी। एक इतनी पैसे चाहिए बेचने वालों की पूछो मत, और कितना झेलना पड़ता है। 10 आदमी 10 तरह की बात करें, सही बात है सर। फ्री कूल डाउन हो रहना पड़ता है आपको। वो लड़ने को आ जाएंगे कहीं और बता दो। हाँ। इस भाव को भाव है, भाव बता रहे हो, ऐसे हिसाब किताब है यहाँ पे। सही बात है। कोई लहसुन 70-80 बता दो, आज 80 बिका, मैं उसको ऐसे मजाक 70 बोला, कह रहा 70 तो हमारे यहाँ नहीं बिक रहा है जी, जबकि हम 80 बेचे थे। उसको देख के मैं बोला पहली कम बता दो, 70 बताया। हाँ। तो वो कह रहा हमारे यहाँ 60 बिक रहे, तुम फालतू बता रहे हो रेट। सही बात है। उधर क्या कर सकते हो सर? कोई भी जो है ना मतलब वो सोचता है कि जो हम जितना वो बोलना चाह रहे हैं उनसे मतलब हम 10-20 कम करके तो फिर एक एडजस्ट लेवल में आ जाए। हाँ। वो ये सोच करके पहले मतलब रेट बताते हैं, उस तरीके से बार्गेनिंग करना चाहते हैं जी। ये तो ठीक है, ऐसी देखो धंधा है, ऐसी चलता है। हम ऐसे कह रहे हैं, हम आगे व्यापारियों से हमें डील करना पड़ता है, हमें भारी लगता है। वो हमसे करता है तो हमें लगता है, हम व्यापारियों करते उसको लगता है, वो मंडी में खरीदते उनको लगता है, किसान मंडी ले जाता है किसान के लगता है। ये सबको अपने अपनी जगह इस हिसाब से लगता है सब जी। तो बाजार का रुख जो है सर जी दशहरे के बाद वैसे कैसा नजर आ रहा है, मतलब क्या कुछ आइडिया लग रहा है सर? आइडिया मेरे हिसाब से देखो ठीक ही रहना चाहिए, क्योंकि किसान क्या है ना थोड़ी अब माल रोक के ला रहे हैं। अगर यही हिसाब से चले, अब इस टाइम थोड़ा बाजार बढ़ा है, थोड़ा आपको माल करो अब निकालते चलो। अच्छा। थोड़ा निकालो, जैसे थोड़ा लगे अरावल बढ़ रही है मंडी में तो थोड़ी कम ले जाओ। एक नहीं, एक जगह नहीं, सब जगह मंडी होगा जी जी। तो थोड़ी उससे माहौल में मेंटेन चलेगा और माल भी बिकेगा जी। तो थोड़ी लेवाली की इंटरेस्ट रहेगा, तो मंडी में लेवाली ज्यादा रहेगा तो आपको रेट अच्छा लगता रहेगा। हाँ जी। आप एकदम से मंडी प्रेशर बनाओगे तो रेट कम लगेगा, लेवाली हो जाती है ठंडे उससे जी। तो लेवाली उतना खरीद नहीं पाते और आपको रेट नहीं लग पाता। चाहे कितना बढ़िया माल आपका है, फिर उनका क्या हो जाता है आगे रेट नहीं मिल रहा तो फिर खरीदने हिम्मत नहीं हो पाती। जी जी। एक लिमिट में लेके चलते चलो। आप बाजार तेजी है, आप तेज माल निकालो जाते, तेजी में क्या होता है आप थोड़ा ज्यादा माल ले जाओ तो भी बिक जाएगा। मंडी में आप कम ले जाओ तो भी नहीं बिकता, क्या हो तो आगे रिपोर्ट रह जाती है, आप यहाँ पे बिकता ही नहीं होगा तो भी खरीदने हो तो हाथ नहीं डालते खरीदने। सही बात। और इस समय प्रोडक्शन मार्केट का क्या हाल है सर? वहाँ पे ओपन है मार्केट या फिर बंद है? ओपन या है। फिर बंद कितना दिन रहेगा जी? अभी आगे बंद रह सकता है, नवरात्र के लिए 3-4 दिन बंद रहेगा। अच्छा। हाँ, बाकी बंद रहने में होगा जो माल आएगा 2-4-5 दिन रेट ठीक रहेगा। जी जी। आगे क्या होता है मंडी खुलती है 2-3 दिन के बाद, कितना क्वांटिटी मंडी बढ़ जाता रहेगा। अच्छा। अगर मैं कहता हूँ कमी आया रेट से बिकता रहे, हमें भी बेचने में आसानी होता है। जी जी। ज्यादा मंदा होता है तो हमें भी दिक्कत होता है जी। बाकी आप जितने कम मंडी में जाएगा किसान को ही भला जी। है। आप एक लिमिटेड ले जाओ, कांटेक्ट करते रहो, जितना अरावल है थोड़ा कम ले जाओ। आप कम ले जाओगे तो आपकी तरह और भी बंदे देखते हो भी कम ले जाएंगे तो मंडी में कम रहेगा जी। तो उससे थोड़ा रेट लग जाएंगे। और जिस दिन मंडी में लगा आपको तो आज तेज है, 2-4 दिन तेजी रहती है जी। तब उस बीच में माल निकालिए। जब एक दिन मंदी है तो 1-2 दिन वो मंदी रहती है तो उसको थोड़ा रोक दीजिए। जी। जैसे डाउन में आ जाए
फिर थोड़ी चढ़ने लगता है बाजार, जैसे 2-3 दिन चढ़ा फिर आप मान ले जाइए। इस हिसाब से मेथड से आप निकालिए, थोड़ा किसान के जो व्यापारिक नजरिया जी। सोचिए और उनके आधार पे काम करिए। आप उनसे ज्यादा मेहनत और उससे ज्यादा कमाई का हकदार है, पर आप कर नहीं पाते। मंदे में आप ज्यादा निकालते हो, तेजी में आप कम निकालते हो, जी। तो थोड़ी आपकी मिस्टेक हो जाती है। तो आप क्या करें, मंदे में कम निकाले, जब डाउन हो, जब तेज हो तो ज्यादा निकालिए। ओके जी। तो इस हिसाब से लीजिए। मंदे मंडी के आपको मंदा लग रहा है, खरीद लीजिए ना 10-20 कट्टा, अगर आई भी तो कोई दिक्कत नहीं। जी, जी। वही रख दिए, 2-4 दिन वो तेज आती है। कभी भी मंदा आगे 5-10-20 रुपए के वो रिकवर करते हैं, 5-10 रुपए कर जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो मौका उठाइए, फायदा उसमें। जब भी मंदा हो रुकिए, जी। तेजी जैसे बना उस माल निकालना चालू करिए। अच्छा, और इस समय जो आजादपुर में माल पहुंच रहा है सर, वो ज्यादा जनरल माल आ रहे हैं या फिर लो ज्यादा आ रहे हैं? एवरेज माल है, पूरी मंडी टोटल एवरेज माल है। टोटल एवरेज। कोई वीआईपी माल आपको मैं भी कह रहा हूँ, 100 कट्टे आप बनाने जाओ, हिमाचल ऊटी कोई भी माल, हाँ। बढ़िया देसी तक बता रहा हूँ, 100 कट्टे आपको पूरी मंडी में महंगे नहीं मिलेंगे। अच्छा, सब ऑन एवरेज माल, गट माल, ऐसे माल है पूरी मंडी में आपको। इसलिए मतलब रेटों में फर्क आ रहा हाँ है। जी, बढ़िया माल बढ़िया बिक जाता है। अच्छा। वो हल्के माल के रेट में बढ़िया आए तो मेरे पास 17 रामपुर 80 रुपए बिक गया। अच्छा, बढ़िया था तो बिक गया, वो कहने नहीं पड़ा, हम आने से पहले तो हो गया माल। जी जी जी, तो बढ़िया माल को बेचना नहीं पड़ता, अपने बिक जाता, हल्के माल में मेहनत करना पड़ता। ये बात तो है सर जी। तो सर जी फिलहाल जो है कहीं का लहसुन खत्म भी हो रहा है, कोई एरिया मतलब एंड हो रहा है जी? कहीं के माल खत्म नहीं हो रहा है, माल और चालू हुआ, जल्लाबाद अब गिन्नौर जैसे माल, मैं छोटे गिन्नौर माल खत्म हो जाता, गिन्नौर बाकी। अच्छा। हिमाचल कम हो जाता, अभी हिमाचल में बहुत माल है। अच्छा। अब वो करनाल के बहुत कम आते थे, करनाल बहुत है माल, कहीं ये नहीं खत्म नहीं हुआ। अच्छा। कम होते जा रहा है माल अभी हर जगह बहुत हर जगह है। हाँ जी। अच्छा, तो सर जी एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। सर शॉप नंबर है 8277 न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। फर्म का नाम है शंकर गार्लिक कंपनी। कॉन्टेक्ट नंबर है 9560659340। धन्यवाद जी।